प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के अंतर्गत दूसरी प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो आपको समीकरण दिया रहेगा और आपको उसमें ये बताना है कि कैसे हम चर को पृथक करेंगे। चर को पृथक करने का अर्थ क्या होता है कि चर के साथ फिर ना कोई नंबर प्लस में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, ना ही गुणा में होना चाहिए, ना ही बटे में होना चाहिए। यानी चर सिर्फ वहाँ पे चर राशि रहनी चाहिए एक तरफ। तो इस प्रकार हम चर को पृथक करते हैं। तो हमें वो चरण बताना है कि कैसे हम चर को पृथक करेंगे और उसके बाद फिर हम समीकरण को हल करेंगे। तो जैसे पहला समीकरण हमें दिया है x - 1 बराबर 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x के साथ जो है 1 माइनस में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से इस -1 को हटाना है। तो -1 कैसे हटेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 को जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक। तो हमने 1 को जोड़ा तो कुछ इस प्रकार से हमारा समीकरण हो जाएगा। x - 1 के पीछे हमने 1 यहाँ भी प्लस करा और इस साइड भी 0 के पीछे हमने 1 प्लस कर दिया। तो अब क्या होगा, हमने ये प्लस क्यों करा, देखो ये माइनस में था, अब ये प्लस में था। तो जब सेम नंबर अलग अलग चिन्हों में होते हैं, यानी एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ क्या हो गया, 0 और 1 को जोड़ के 1 आ गया। तो इस प्रकार हमें हमारा जो समीकरण है हल हो गया। समीकरण हल कब होता है, जब हमें x का मान मिल जाता है या चर राशि, जो भी चर राशि समीकरण में यूज़ की गई उस चर राशि का मान मिल जाता है। तो यहाँ से हमें समीकरण का मान प्राप्त हुआ है 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है हमारा x + 1 बराबर 0। तो ऊपर आपने देखा कि आपके पास 1 माइनस में था, लेकिन यहाँ 1 आपका क्या है, प्लस में है। तो वहाँ आपके पास 1 माइनस में था, तो आपने 1 को क्या किया था, जोड़ा था। अब यहाँ आपके पास 1 इस प्रश्न में प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर, ठीक। तो हमने x + 1 के पीछे -1 लिखा, तो इधर भी हमने बैलेंस करने के लिए 0 के पीछे -1 लिखा। -1 क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस में था, तो हमें 1 को किस में लिखने की जरूरत थी, माइनस में। और माइनस का अर्थ क्या होता है, घटाना, ठीक। तो हमने 1 में से 1 को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास इधर क्या बचा, x, और इधर क्या बचा हमारा, 0 में से -1 गया, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता, तो हमें फिर से -1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा समीकरण हल होकर के हमें x का मान प्राप्त हुआ है -1। तीसरा समीकरण है x - 1 बराबर 5। तो इसमें भी आपका क्या है, 1 किस में है, माइनस में है। तो आपने देखा था कि जब आपके पास 1 माइनस में होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो हमने x - 1 जो हमारा इधर वाला पक्ष था, बायां पक्ष, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया, और इधर 5 के पीछे भी हम 1 प्लस करेंगे। तो अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ कितना हो गया, 5 और 1 6। अगला समीकरण है x + 6 = 2। तो यहाँ x के साथ 6 प्लस में है, यानी एक्स्ट्रा इस +6 को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 प्लस में है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 6 को घटा देंगे, यानी -6 लिखेंगे इसके पीछे। तो हमने x + 6 के पीछे क्या लिखा, -6, यानी 6 घटा रहे हैं। तो यहाँ भी 2 के पीछे आपका -6 आ जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, और इधर बचा आपका सिर्फ x, और यहाँ आपका 2 में से 6 गया, तो -4। घटती हमेशा बड़ी में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही है, यानी 6 में से आप 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा। लेकिन आपका चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ चिन्ह है वो आ गया -4। तो इतने उदाहरणों में अभी आपने देखा कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम जो चर को पृथक करने वाला चरण है वो किस हिसाब से तय हो रहा है हमारा, वो तय हो रहा है कि x के साथ जो राशि है, जो नंबर है वो क्या है और उसका चिन्ह क्या है। अगर वो जो नंबर है वो प्लस में है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में से उस नंबर को, सेम नंबर को घटा रहे हैं। और अगर वो माइनस में है, तो दोनों पक्षों में उस सेम नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है y - 4 = -7। तो यहाँ पर माइनस में आपके पास 4 दिया है y के साथ, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने y - 4 के पीछे +4 लिखा, तो यहाँ हम -7 के पीछे भी +4 लिखेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका, सिर्फ y शेष बचा, और 7 में से 4 घट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो 7 में से 4 घट के कितना आया, 3, लेकिन माइनस में आया क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है। इसके पश्चात छठा जो हमारा समीकरण है वो है y - 4 = 4। तो यहाँ आपका y - 4 लिखा है, यानी -4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ लेंगे।
तो 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, इस तरीके से कुछ हमारा समीकरण हो गया। y-4 के पीछे +4 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जिस कारण यहाँ सिर्फ y बचा और ये 4 और 4 जुड़ के कितना हो गया 8। ठीक, अगला समीकरण दिया 7वां आपका y + 4 = 4। तो यहाँ आपका +4 है तो दोनों में से आप 4 घटाएंगे, तो 4 घटाया हमने दोनों पक्षों से, तो ये इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ सिर्फ y बचा और यहाँ 4 में से 4 जाके कितना बचा 0। तो सेम समीकरण है y + 4, लेकिन यहाँ पर 4 की जगह क्या लिखा है -4 लिखा है। 8वां जो प्रश्न है इसमें, तो आप यहाँ +4 लिखा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर इस साइड क्या लिखा है, आपने यहाँ देखना है y के साथ जो राशि है वो प्लस में है या माइनस में। तो प्लस में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से उस राशि को घटा देंगे। तो हमने 4 घटाया, तो यहाँ पर y + 4 के पीछे भी -4 आया और इधर -4 के पीछे भी हमने -4 लिखा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा सिर्फ y। अब देखो इन दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, ये भी -4 है, ये भी -4 है, तो समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, लेकिन वो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें पहला पार्ट दिया है 3l = 42। तो अभी तक आपको जो समीकरण दिए थे उसमें आपके साथ जो चर राशि में के साथ नंबर था वो प्लस में था या माइनस में था, लेकिन अब आपको जो समीकरण दिए होंगे उसमें चर राशि के साथ जो अंक होगा वो गुणा में होगा या फिर बट्टे में होगा। तो इस प्रकार के समीकरणों को कैसे हल करेंगे, इसमें अगर चर राशि के साथ नंबर गुणा में है तो आप दोनों पक्षों में उसी नंबर से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे यहाँ 3 आपके साथ l के साथ गुणा में है तो 3 × l है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में उस 3 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा समीकरण हो जाएगा 3l/3 और 42/3। तो 3 से 3 कटा तो कितना बचा l, तो हमने l लिखा और 3 से हमने 42 में भाग दिया, तो कितना बचा हमारा 3 × 3 3 × 12, तो 14 यहाँ पे आंसर आया हमारा। तो l का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 14। ठीक, तो यहाँ पर जब कोई संख्या गुणा में है तो हम उसको चर राशि को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। b वाला जो प्रश्न है हमारा, b/2 = 6। यहाँ पर हमारे चर के नीचे जो अंक है वो बट्टे में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में उसी नंबर से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो गुणा करने पे क्या हुआ, b/2 लिखा हमने, गुणा 2, और यहाँ भी हमारा 6 के साथ उस 2 का गुणा हुआ। तो आपको पता है कि जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो अगर नीचे हर से अंश कटता है तो हम उसे काट देते हैं। तो इन 2 से 2 कट रहा है आपका, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ b, और यहाँ कितना आ गया 6 दूनी 12। इसके बाद सी वाला प्रश्न है p/7 = 4। तो इसमें हम 7 बट्टे में है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर लेंगे। तो हमने p/7 के साथ 7 से गुणा किया और इधर 4 के साथ भी 7 से गुणा किया, तो 7 से 7 हमारा कट गया। तो हमारे पास यहाँ p बचा और यहाँ कितना बचा 7 × 28। अगला है 4x = 25। तो 4 गुणा में है तो हमने क्या करा, दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दिया। तो 4x/4 = 25/4। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x, और इधर हमारे पास आ गया 25/4। आप चाहें तो इसे भाग दे के दशमलव में ले सकते हैं या फिर इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। फिर ई वाला प्रश्न है 8y = 36। 8 गुणा में था तो हमने दोनों पक्षों में 8 से भाग दिया। तो 8y/8 = 36/8। तो 8 से 8 कटा, 8 से 36 पूरा कटता नहीं है तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। तो हमारे पास यहाँ बचा y = 36/8। नेक्स्ट क्वेश्चन f वाला जो है z/3 = 5/4। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं देना है, हमने यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ z के नीचे 3 बट्टे में है तो हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। तो z/2 3 की हमने 3 से गुणा करी और इधर भी हमने 3 से गुणा करा, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास सिर्फ z, और यहाँ देखिए ये आपस में कोई नंबर कट नहीं रहे, 4 से 3 कटता नहीं है, तो आपका 5 से हम सीधे 3 को गुणा कर लेंगे, अंश के अंश से गुणा कर लेंगे। तो 5 से 15/4। फिर है a/5 = 7/15। तो यहाँ 5 बट्टे में है तो दोनों पक्षों में हम 5 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमने a/5 को भी 5 से गुणा कर लिया और 7/15 को भी 5 से गुणा कर लिया। तो 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया और उधर आपका 7/15 गुणा 5 है, तो 5 से ये 15 कट जाता है, नीचे 3 बचा, 5 से 15। तो यहाँ पर a शेष रहा और यहाँ 7/3 शेष रहा। अंतिम समीकरण है दूसरे प्रश्न का 20t = -10। तो यहाँ 20 गुणा में है तो हम दोनों पक्षों में 20 से भाग देंगे। तो 20t/20 = -10/20 हो गया। तो 20 से 20 कटा और यहाँ 10 से कम 10 और 10 दूनी
20, तो ये माइनस का 1/2, इधर t शेष रहा और इधर माइनस का 1/2। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के पहले और दूसरे प्रश्नों को हल करके समीकरण के मान निकालना सीखा। उम्मीद है आपको ये हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।